क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए हमें ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन 6 का ये फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं टोटल 6 क्वेश्चन के। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमने ये चेक करना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर इन 4 पॉइंट्स से बनेगा। अगर बनेगा तो ये भी हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल ना बने, ठीक है। अगर बनेगा तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स आर a-1 -2 एंड b 1 0 c -1 2 एंड d -3 0, ठीक है। 4 पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। आपको क्वाड्रिलेटरल्स 3-4 तरह के जो भी आप जानते हैं वो आपको पता है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक हो गया रेक्टेंगल जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर का एक फॉर्म होती है रोम्बस, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें स्क्वायर और आपस में रोम्बस में कुछ सिमिलरिटी होती है, मतलब कि उसकी भी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, लेकिन उसके डायगोनल जो हैं वो ज़रूरी नहीं है इक्वल हों, ठीक है। इसी तरीके से जो है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कुछ सिमिलरिटी होती है। इसकी भी रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हों। तो इस तरीके से आप ये 4 बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स को तो अभी तक जानते हैं, ठीक। इनके अलावा ट्रेपीजियम है और भी हैं, वो भी आप जानते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम ए बी, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, हम चारों साइड्स निकाल लेते हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए, और दोनों डायगोनल्स निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके का, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालिए यहाँ से। ए बी बाई डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट x2 आएगा यहाँ पे। ये 1 माइनस, ये तो फार्मूले का माइनस लग गया, और एक ये माइनस x1 के साथ लगा हुआ है -1, तो ये होल स्क्वायर हो गया। प्लस y2 हो गया 0 0 माइनस -2 0 माइनस -2 का स्क्वायर, और आगे आ गया रूट इसके ऊपर, और यहाँ पे आ गया 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया 4 + 4, ये आ जाता है, इधर साइड में करते हैं, ए बी इज इक्वल टू √8। √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 एंड 2 √2 आ जाएगा। 4 का √2 बाहर आ गया और अंदर रूट के अंदर 2 बच गया, तो 2 √2 यूनिट्स, ये ए बी की वैल्यू आई। आप इसको √8 तक भी छोड़ सकते हैं, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आप बी सी फाइंड आउट करेंगे। बी सी भी -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर आ गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया, अल्टीमेटली 2 प्लस ये सिमिलरली ऊपर चलते हुए -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते हुए 8 ही आएगा, √8। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपने करना है। 4 + 4 √8 आ जाएगा। √8 को आप 2 √2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे, अगली साइड ए बी बी सी सी डी। सी डी आएगा ये सी और डी, -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर। ये भी आप -3 + 1 हो जाएगा, -2 आएगा, यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर 4 4, और ये भी आगे सॉल्व करके क्या आता है, √8 एंड 2 √2 ही आता है। इसी तरीके से आप डी ए या ए डी ये फाइंड आउट करेंगे। डी ए में क्या होगा, हाँ क्या है, -1 -3 और 0 + 2 क्या आएगा, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। ये आपने डिस्टेंस फार्मूला आप पिछले क्वेश्चन कर चुके हो, वहाँ से देख के आप इजीली लगा सकते हैं। -1 + 3 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, ये भी वही
2 और 2, 4 का 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 4 √8 और ये भी 2√2 यूनिट्स। ये सभी की सभी साइड्स जो हैं ए बी बी सी डी और डी ए, ये 2√2 यूनिट्स या √8 यूनिट्स आप लिख सकते हैं। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब आप क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे डायगनल। डायगनल ए सी होगा ए और सी, -1 + 1 और 2 + 2, -1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ गया 0 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, √16 आ गया यहाँ से, और ये आ गया 4 यूनिट्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बी डी। बी डी क्या है, -3 - 1 और 0 - 0, -3 - 1 + 0 - 0 का स्क्वायर, ये भी आ गया 4। ठीक है, तो -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 का √4 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे लास्ट में, फ्रॉम अबव वी हैव AB = BC = CD = DA and AC = BD। all 4 sides are equal, ऐसे भी लिख सकते हो, and diagonals are also equal, hence given points form a square। तो उन्होंने पूछा था किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है और आप उसका रीज़न भी दीजिए। तो ये रीज़न है कि चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है, तो इस तरीके से क्या बनता है, वो एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, यहाँ से 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन, लेट गिवन पॉइंट्स आर A -35, B 31, C 03 एंड D -1 -4। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड आउट कीजिए। ए बी 3 + 3 हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट लगाता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आप अभी तक के जो 5 क्वेश्चन कर चुके हो इसमें आप समझ गए होंगे डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से लगाना है। आप हर क्वेश्चन में एक बार आप डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहें तो लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला लिखना चाहें तो लिख दीजिए। क्या होगा, x2 - x1 3 - -3 का स्क्वायर +1 - 5 का स्क्वायर, 3 ये यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। 3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 + 3 6 का स्क्वायर +4 का मतलब ये -4 का स्क्वायर, 36 + 16 ये आ गया 52। तो 52 रूट, इसका कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। जब मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं इसका कि 52 का पार्ट ऐसा, फैक्टर ऐसा जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है 4 ही है, 4 × 13 होता है ये, तो 4 का √2 बाहर आ जाएगा, अंदर √13 बच जाएगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ गई। आगे आ जाता है बी सी। बी सी 0 - 3 3 - 1, 0 - 3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 9 + 4 = √13। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सी डी की तरफ। सी डी ए बी बी सी सी डी। सी डी में आता है सी और डी, -1 -0 -4 -3 का स्क्वायर, ये आ गया -1 का स्क्वायर +-7 का स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाता है 1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49, यहाँ आ गया 50। 50 का आप 50 को आप लिख सकते हो 25 × 2 मीन्स 5√2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी ए या ए डी या डी ए, डी ए -3 + 1 का स्क्वायर +5 + 4 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ से माइनस प्लस कर दिया, बीच में शॉर्टकट लगा दिया थोड़ा सा, -2 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 81 मीन्स 85। 85 का कोई भी ऐसा वो नहीं बनता है जिससे आप फैक्टर नहीं है जिसका आपको स्क्वायर रूट पता हो, क्योंकि 85 जो है 17 × 5 होता है। अब आप यहाँ से देखेंगे ये सारी साइड्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो आगे आप चलते हैं। AC = AC की वैल्यू निकाल लीजिए। AC क्या होगा, A और C 0 + 3
का स्क्वायर प्लस 0 + 3 और 3 - 5, 3 - 5 का स्क्वायर, ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 9 + 4, ये आ गया √13। सबके साथ यूनिट्स लिख दीजिए, यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दीजिए यूनिट्स। अब इतना क्वेश्चन करके मुझे दिख रहा है एक चीज़ कि क्या कोई ये क्वाड्रेटर बन भी रहा है। यहाँ पे देखिए, ये भी स्क्वायर रूट 13 आया AC, और BC भी स्क्वायर रूट 13 आया, और एक ऊपर AC आया था 2√13। तो यहाँ से एक चीज़ हम कंफर्म कर सकते हैं, मैं क्वाड्रिलेटर बना के देखता हूँ। ABCD, ये आ गया √13, यही AB तो 2√13 आया था, AB आया 2√13, BC आया √13, फिर √50, √85 और √13। √50, √85 और ये है √13। अब चेक करिए कि क्या डायगोनल इस साइड के बराबर हो सकता है। साइड के बराबर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या किसी साइड से छोटा भी हो सकता है डायगोनल? चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल बन रहा है एक ABC। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो ये कहते हैं किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड जो बची हुई है उससे ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल की एक ये साइड ले लीजिए और एक ये साइड ले लीजिए, ये भी √13 है, ये भी √13 है, √13 + √13 इस साइड से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 2√13 इसके इक्वल आ रहा है। जब ये इक्वल आ रहा होगा तो इसका मतलब √13 यहाँ तक ऐसे और √13 यहाँ तक ऐसे, √13 और √13, तो टोटल मिला के ये 2√13 बनता है। जब इस तरीके का हो √13 + √13 = 2√13, तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स ABC पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है। 2 का सम तीसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये अलग अलग होते तो हम ये कहते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल उन चारों कैटेगरी में से जो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये सब बता रहे हैं, ये उनमें से नहीं फॉल करता, इनके इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये देखने से हमें AD अभी AC हमने निकाला है, BD हमने फाइंड आउट अभी किया भी नहीं है, लेकिन यहीं से ही आपको पता लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव वी हैव, क्या लिखेंगे, BC प्लस इसको कट कर दीजिए, BC + AC = AB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस A, B एंड C आर, क्या लिखते हैं हम, कोलिनियर। हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट पॉसिबल। कोलिनियर होने से क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल क्यों नहीं है? देखिए, मान लीजिए BC यहाँ पे है, 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए, ये हमारे पास था, यहाँ पे C है और यहाँ A है, ठीक है। D कहाँ लोगे आप? यहाँ लेंगे, कहीं भी यहाँ लेंगे, कहीं भी ले लीजिए D यहाँ ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये तो ट्राइंगल बनेगा। क्वाड्रिलेटर तो बन ही नहीं सकता। अगर 3 पॉइंट सीधी लाइन में हो गए तो क्वाड्रिलेटर नहीं बन सकता, ट्राइंगल जरूर बन सकता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कि ये वाला क्वाड्रिलेटर पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़, ये चीज़ आपको जो कोलिनियर वाली है, हो सकती है कि कोई बच्चा AB पहले फाइंड आउट करे और BC करे, BC के बाद वो AC कर ले, तो बीच में ये CD और DA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी बच्चे ने BD पहले निकाल लिया, जैसे हमें BD की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी ने BD पहले निकाल लिया, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके लिए। तो ये तो हमें अदरवाइज़ 6 की 6 निकाल के पता लग सकता है, और अगर 6 से पहले पता लग जाता है तो आप पहले बता दीजिए, और 6th साइड जो है वो अगर निकाल ली, 6 डिस्टेंस हमने अगर निकाल ली है तो कोई बात नहीं। हमने 5 निकाली, बीच में CD और DA की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका जो मिनिमम करना चाहें, अगर आपको ये क्वेश्चन जैसे एक बार कर लिया, दोबारा आपको याद रहता है, तो आप CD और DA के बिना भी काम चला सकते हैं। एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको 6 के 6 भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स आर A 4 5, B
7 6, C4 3 एंड D1 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पिछले 2 पार्ट कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में करा देता हूँ। ए बी फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 - 4 0 और 6 - 5 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का रूट 1, ये 1 आ गया। ये 7 है, सॉरी ये 7 है, तो 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 का रूट आ गया। ठीक है, बी सी आ गया आपका 4 - 7 - 3 का स्क्वायर और 3 - 6 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 9 + 9 18 रूट 18। वैसे तो इसको 9 × 2 लिख के 3 √2 लिखा जा सकता है, ये डिपेंड करता है किस तरीके का हमने क्वेश्चन करना है। सी डी में सी और डी पे लगाइए, 1 - 4 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 - 3 1 का स्क्वायर आ जाएगा -1 का। ये भी 9 और 1, ये आ गया 10। और डी ए करेंगे तो डी और ए पे लगा दीजिए, 4 - 1 3 का स्क्वायर और 5 - 2 3 का स्क्वायर। ये भी 9 + 9 रूट 18 हो गया और ये आ गया 3 √2। तो इसमें 2 साइडें ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी डी ए के इक्वल है। ठीक है, अब हम करेंगे आगे ए सी। अब 2 साइडें आमने सामने के इक्वल हों तो या तो पैरेललोग्राम होगा या होगा रेक्टेंगल। अब हमने इनके डायगोनल चेक करने हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं। इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल होगा, इक्वल नहीं होगा तो पैरेललोग्राम होगा। अब आप ए सी करेंगे तो ए सी में आप करेंगे 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 0 + -2 का स्क्वायर और ये आ गया 4 का रूट और ये आ गया 2। ठीक है, और बी डी आप निकालेंगे तो बी डी होगा यहाँ से 1 - 7 - 6 का स्क्वायर और 2 - 6 - 4 का स्क्वायर, ये आ गया 36 + 16, ये आ गया 52। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम अबव वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। all 4 sides are equal to each other but diagonals are not equal to each other. Hence given quadrilateral is a parallelogram. That's all for question 6.